अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हाउ आर यू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड मोमेंटम। तो फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन हमने डराइव करना है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो भी मैंने आपको समझाना है, और एक डिफरेंट तरीका है जो कि बहुत आसान है, जो मैंने आपको जो है वो सिखाना है। वो काफ़ी इजी होगा बुक के मुकाबले में। बहरहाल दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बुक वाले तरीके से फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन निकालते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमने पढ़ा था कि ये जो मोमेंटम है इसको हम P से ज़ाहिर करते हैं और ये बराबर होता है जी mv के। क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम वेलोसिटी इनिशियल ले लें तो मोमेंटम भी तो इनिशियल होगा ना। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी फाइनल ले लें तो मोमेंटम भी फाइनल होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ P इज़ इक्वल टू mv। अब अगर मैं यहाँ पे I लगा दूँ तो वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी, तो मोमेंटम भी कौन सा हो जाएगा, इनिशियल होगा। अगर मैं इसको लिखूँ P इज़ इक्वल टू mv, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम F लगा दें तो P के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, F लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम इज़ इक्वल टू mv। अगर इनिशियल मोमेंटम है तो वो mvi के इक्वल होगा, अगर फाइनल मोमेंटम है तो वो mvf के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे pi इज़ इक्वल टू mvi। ठीक है जी। और जो pf होगा वो हमारे पास होगा mvf। ठीक है। अब चेंज कैसे निकालते होते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो फाइनल मोमेंटम कितना है, pf। ठीक है जी, माइनस इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास pi। अब pf कितना है, pf की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें mvf, माइनस pi की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें mvi। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। पूरी इक्वेशन को हमने t पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है डिवाइडिंग बाय t। तो पूरी इक्वेशन को t पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा pf माइनस pi ओवर t इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर t। टी पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि इसकी लेफ़्ट साइड को भी टी पे तकसीम कर देंगे और इसकी राइट साइड को भी टी पे तकसीम कर देंगे। क्लियर है जी। तो ये वाली रकम हमारे पास वैसे आ जाएगी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू, अब देखो इस बटे के ऊपर वाली रकम में से m जो है वो कॉमन आ रहा है, तो m को हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या बचेगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर हमारे पास आ जाएगा टी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें ये जो टर्म है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। कैसे इक्वल होती है, हरकत की पहली मसावात अगर आप देखें वो क्या थी, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमने प्रूव भी किया था इसको। वी आई उधर जाके माइनस हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू ए टी। अब टी ए के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू ए। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह पे हम ए लगा सकते हैं। तो ये वही टर्म है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, इसकी जगह पे ए लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू एम ए। और एम में आपको पता है कि ये एफ के इक्वल होता है, लिहाजा ये हमारे पास बन जाएगा
पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। यही हमारा सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो पी एफ माइनस पी आई यानी कि मोमेंटम में तब्दीली है। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को निकाला जा रहा है तो जाहिर है ये मोमेंटम में तब्दीली है, और मोमेंटम में तब्दीली को टी पे डिवाइड किया गया तो इस टर्म को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जैसे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी था तो बन गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन था। इस तरह पी एफ माइनस पी आई ओवर टी ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वो बराबर किसके होगा? अप्लाइड फोर्स के या फिर नेट फोर्स के। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स या फिर नेट फोर्स भी कह सकते हैं। उर्दू में आप इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम में तब्दीली की शरह हमेशा फोर्स के बराबर होती है, या इसको इसका जो है वो अपोजिट भी उलट भी कर सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। तो ये था बुक वाला तरीका। अब मैं आपको आसान तरीका समझाता हूँ और उसके ज़रिए भी हमने यही वाला फार्मूला डराइव करना है जी। तो स्टूडेंट्स आसान तरीका करते हैं जी। ये फार्मूला हमने डराइव करना है। हमें पता है न्यूटन का दूसरा कानून यहाँ पे लिख सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का दूसरा कानून क्या था? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब A की वैल्यू क्या थी ये हमने पढ़ी थी, वी एफ माइनस वी ओवर टी। इसको A की वैल्यू आप हरकत की पहली मसावात से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हरकत की पहली मसावात? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी आई उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब टी ए के साथ ज़रब हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए की ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी है। तो यहाँ पे लिखेगा पुट इन 1 या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1। ठीक है जी, तो F इज इक्वल टू एम में M हमारे पास वैसे आ जाएगा और A की जगह पे हमारे पास आएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। क्लियर है जी। अब M क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। क्लियर है। अब ये एफ वैसे आ जाएगा, एम वी एफ ये होगा पी एफ के इक्वल, क्योंकि एम वी होता है पी के इक्वल। अब वी के साथ चूंकि एफ लगा हुआ यानी कि फाइनल वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी फाइनल होगा। तो पी एफ ये माइनस वैसे, और ये होगा हमारे पास पी आई और बटे में टी आ जाएगा। बिल्कुल ये वही फार्मूला है जो हमने पहले डराइव किया था। तो आई होप कि आपको मोमेंटम और फोर्स के दरमियान जो रिलेशन है उसकी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, इसका आप होमवर्क भी करेंगे, असाइनमेंट भी इसकी आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपने ज़रूर सुनना, बहुत अहम होगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।